हरे कृष्णा। तो आज हम 8वें श्लोक पर चर्चा करेंगे अध्याय 2 के, और ये श्लोक है न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पतनं मृद्धम् राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। तो अब अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अनुवाद में, कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन अब यहाँ पर अपना लास्ट एक रीज़न बता रहा है कि मैं क्यों नहीं युद्ध कर पाऊँगा। ये बिल्कुल उसका लास्ट श्लोक है। अब इसके बाद उसकी कहानी ख़त्म, और फिर उसके बाद तो संजय बोलेंगे कि धृतराष्ट्र को बस सूचना देंगे कि इस तरह से अर्जुन पूरी तरह से शोक मग्न हो गया, और उसके बाद बस भगवान कृष्ण अपने पूरे फॉर्म में आ जाएंगे और अर्जुन का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके अर्जुन डांट खाना शुरू करेगा। अब यहाँ तक अर्जुन ने जो बोलना था बोल दिया। तो ये जो एक्चुअली ये जो 4 श्लोक हैं, खासकर ये जो 5वां, 5th, 6th, 7th, 8th, ये 8वां श्लोक, ये 4 श्लोक का जो गाने का ढंग है ये गीता के अन्य श्लोकों से थोड़ा अलग ही है। क्यों? क्योंकि गीता के जितने भी श्लोक हैं वो सारे अनुष्टुप छंद में गाए जाते हैं, लेकिन ये 4 श्लोक और ऐसे और भी कई श्लोक हैं जो इसके सिमिलर हैं अगले कई अध्यायों में, 15वें अध्याय में भी, 12वें अध्याय में भी। तो ये श्लोक त्रिष्टुप छंद में गाए जाते हैं। इसको देख रहे हैं, गाने का एक मीटर ही अलग होता है। तो ये 4 श्लोक त्रिष्टुप छंद में है। और इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है कि अर्जुन कह रहा है कि भगवान मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, ना ही प्रपश्यामि ममानुपद्यात्, कि नहीं मुझे दिखता। प्रपश्यामि, यहाँ पश्यामि नहीं कह रहा अर्जुन कि मुझे नहीं दिखता, वो कह रहा प्रपश्यामि कि मैंने बहुत गहराई से देखा है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता मेरी इस इंद्रियों को सुखाने वाले, ये जो मुझे इतना शौक हो रहा है, जो इतना मेरे को शौक लग गया है, इस शौक को ख़त्म करने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, कोई रास्ता नहीं दिखता तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मेरी बातें थोड़ा ना तुम्हारे अंदर जाएंगी। तुम तो मुझे ही उल्टा ज्ञान सुना रहे हो इतनी देर से, मेरे से तुम क्या सुनोगे? तो इसलिए तुम किसी और के पास जाओ ना, तुम व्यासदेव जी के पास जाओ, उनकी तो तुम रिस्पेक्ट भी करते हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? ऐसा पूर्ववती आचार्य लिखते हैं। तो अर्जुन का कहना है कि भगवान मुझे आपसे बुद्धिमान कोई भी नहीं दिख रहा इन तीनों लोकों में इस वक्त, जो मेरे इस शोक को ख़त्म कर सके। तो मुझे इवन अर्जुन का कहना है कि भगवान मुझे यहाँ तक कि बृहस्पति जो बहुत बुद्धिमान है, मुझे वो भी मेरे इस शोक को भी ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि सबसे सर्वाधिक बुद्धिमान इस वक्त पूरे संसार में, पूरे भौतिक जगत में मुझे पता है कि आप ही हैं, और आप ही मेरे इस शोक को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। इसलिए मैंने आपको पिछले श्लोक में कहा ही था, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ भगवान, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। तभी मैंने आपको कहा है कि मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। अब मैं अपने आइडियाज़ को साइड में रख के सचमुच अब मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। मतलब अर्जुन के कहने का मतलब है कि जब तक जीवात्मा को अपने ऊपर भरोसा रहेगा, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर और अपनी इंद्रिय संयम के ऊपर, अपने ऊपर जब तक भरोसा रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक हम उसी तरह से शोकमग्न रहेंगे जिस तरह से अर्जुन है। अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला लक्षण होता है एक असली जो अध्यात्मवादी है या असली जो एक डिवोटी है, वो कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। विश्वामित्र ने अपने ऊपर भरोसा किया, तभी तो उन्होंने आंखें खोल के देख ली और उनका फॉल डाउन हो गया। उन्होंने कहा बस हल्का से देख लूँगा तो क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विश्वामित्र का फॉल डाउन हो गया। तो कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। अर्जुन के यहाँ से ये हमें पता चलता है कि अपने ऊपर अर्जुन ने भरोसा किया और बड़ी बड़ी बातें की और फेल हो गए।
क्या हुआ, उसका कुछ काम आया? तब भी वो और उल्टा कंफ्यूज हो गया, अपने ही जो लॉजिक्स दे रहा था उसी में और लिपटता चला गया, मतलब एक्सट्रीमली कंफ्यूज हो गया वो। तो इसलिए जब तक हम एक्चुअली हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य, बहुत सुंदर एक लाइन कि अर्जुन इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना उसे असंभव लग रहा था। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि मैं अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व खुद नहीं कर सकता, मतलब अब उसका अहंकार खंडन होना शुरू हो गया था। दूसरे शब्दों में, जब तक जीवात्मा अहंकारवश सोचती रहेगी कि मैं अब सब कुछ खुद कर लूँगा, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, और हम जब तक एक सीनियर डिवोटी की, एक गुरु की शरण नहीं लेंगे जो हमें गाइड कर सके, जो हमें डांट के हमें समझा सके कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते और हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, जिस तरह से अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज है। तो ये यहाँ पर पॉइंट है। और फिर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए अर्जुन यहाँ पर शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं। और चैतन्य चरितमृत के 8वें अध्याय का, मध्य लीला के 8वें अध्याय का 128वां श्लोक भी श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि वह विप्र के बन्यासी शूद्र के नए जय कृष्ण तत्व सही गुरु है। कि चाहे कोई बहुत विद्वान ही क्यों ना हो विप्रो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई शूद्र ही क्यों ना हो, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति के ज्ञान को सही से जानता है, अर्थात उसने अनुभव भी किया हुआ है, तो वो वास्तविक गुरु बनने की योग्य है। चाहे वो शूद्र कुल से हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं, कुल जाति से। भगवान को इससे लेना देना है कि वो मुझे प्रेम करता है या नहीं करता, मुझे जानता है या नहीं जानता। जय कृष्ण तत्व सही गुरु है। तो ऐसे गुरु की शरण जब तक हम नहीं लेंगे, तब तक हम अर्जुन की तरह कंफ्यूज रहेंगे, कार्यम अकार्यम अवस्थित हो, हम समझ नहीं पाएंगे क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से कंफ्यूज रहेंगे। तो अर्जुन यही सिखा रहा है हमें अपने इन पूरी, उसने जो रामायण सुनाई है अपनी, उस समय यही बता रहा है कि जब तक हम गुरु की या भगवान की शरण नहीं लेंगे या गुरु के द्वारा भगवान की शरण नहीं लेंगे, तब तक दुखी रहेंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि गुरु किसी भी पद्म पुराण का श्लोक कोट करते हुए कि षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः और वैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव शपचो गुरु। कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। जैसे ब्राह्मण थे जो यज्ञ कर रहे थे, जो भगवान कृष्ण के टाइम पे जब कृष्ण बलराम के सखा उनसे मांगने गए थे, तो भगवान ने अपने सखा को भेजा कि जाके मांग लो उनसे। तो वो ब्राह्मणों के पास गए, लेकिन ब्राह्मणों ने भगा दिया। फिर उनकी पत्नियों ने कुछ खाने को दिया उल्टा। ऑल्दो उनकी पत्नियां इतनी नॉलेजेबल नहीं थी, वेदों की परंगत नहीं थे, लेकिन उनको वेदों का ज्ञान था, तब भी वो पहचान नहीं पाए कि वेदों का लक्ष्य भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान ही भिक्षा लेने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं और हम उनको भगा रहे हैं। वो तमोगुण में एक दृष्टिकोण से यस्तम वेदा न ऋचा करिष्यते, वेद की ऋचा भी उसका क्या करेंगी जो भगवान को ही नहीं जानता, जो भगवान को जिससे कोई लेना देना ही नहीं, वो वेदों को रट्टा मार मार के क्या कर देगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। तो इसलिए एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। कोई पैसा कमा के हम कोई अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को हटा नहीं सकते। और यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी पक्के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न होते शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी पर इतना राज्य भोग करने पर भी मैं अपने शोक को खत्म नहीं कर सकता। अर्जुन ने क्लियरली कह दिया कि भगवान, मैं अपने इस शोक को खत्म नहीं कर पाऊंगा, चाहे आप मुझे निष्कंटक राज्य दे दें इस पृथ्वी पे, या तीनों लोकों में मुझे राज्य दे दें, मुझे उससे कोई संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ पूरी तरह से। अल्टीमेटली अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ना पैसे चाहिए ना राज्य चाहिए। जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक वो कभी सुखी नहीं हो सकती। भक्ति का ज्ञान, भगवत ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, जब तक उसको प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकती। अल्टीमेटली अर्जुन अब यहाँ पे ज्ञान मांग रहा है कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे समझाइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कर्तव्य ही अपना डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब उसने पूरी तरह से शरणागति भगवान की ले ली। और फिर श्री प्रभुपाद इसके अंत में लिख रहे हैं कि अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की।
अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो भगवान कृष्ण से हमें इस तरह से उनकी शरणागति लेनी चाहिए, उनसे प्रे करनी चाहिए कि भगवान मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दीजिए। तो फिर जाके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मीन्स कि मुझे एक प्रामाणिक गुरु की शरण में कांटेक्ट करवाइए, मुझे एक अच्छे सीनियर डिवोटी या किसी अच्छे गुरु से मुझे कांटेक्ट करवाइए जो मुझे गाइड कर सकें, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं मेहनत तो खुद करूँगा, मैं खुद ही मेहनत करूँगा, लेकिन प्लीज़ भगवान मुझे रास्ता दिखाइए। यही अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। और इसके बाद फिर अगला श्लोक हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।